दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुरानी बस्ती है और ये कॉर्पोरेशन का लैंड है, तो कहीं न कहीं इस पे पहले से ध्यान होना चाहिए था। जो भी स्लम्स हैं, वहाँ पे एटलीस्ट फायर का जो है मॉक ड्रिलिंग होना चाहिए जो है। पूरा सिम्पैथी है जो घायल है, उनका ट्रीटमेंट कॉर्पोरेशन में या प्राइवेट हॉस्पिटल में सब अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाएगा और नागरिक जो यहाँ पे है, जो बेघर हुए हैं, उनको जो है कहीं न कहीं हम लोग अस्थायी रूप से रहने का जो है व्यवस्था टेंटेटिव करेंगे। इस वक्त मैं उपस्थित हूँ आज़ाद नगर में। मेरे साथ उपस्थित हैं शिवसेना के विक्रम प्रताप सिंह। आइए उनसे बातचीत करते हैं कि उनका यहाँ पर जब ये हादसा देखा, अभी वो मुआयना करने आए थे, तो क्या कुछ लगा और क्या कुछ इनकी तरफ से राहत या प्रशासन की तरफ से क्या कुछ राहत पहुँचेगी। क्या कहेंगे, जिस तरीके का माहौल है, पूरी तरह आग से झुलस चुका है ये आज़ाद नगर का ये इलाका, तो आप क्या कुछ कहेंगे? बिल्कुल ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और कैसे आग लगा, क्या लगा, लेकिन परिस्थिति तो यहाँ कहीं न कहीं डंपिंग था, भंगार था, नीचे लोग रहते थे, ऊपर जो है कहीं न कहीं गोडाउन बनाए थे, बहुत रिस्की था। और आग लगने के बाद समय कुछ 4 साढ़े 4 बजे लोग बता रहे, तो ऐसे में अगर आग लगेगा तो लोग ऑलमोस्ट लोग सोए रहे होंगे। तो उसमें अच्छा हुआ कि कैजुअल्टी और भी हो सकती थी, लेकिन स्थानिक लोगों के कहीं न कहीं जो है सावधानी से लोग बच गए। अभी शायद 2 लोग मृत बताए जा रहे हैं और कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं और कहीं न कहीं ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। बताया जा रहा है कि यहाँ पर जब ये एनक्रोचमेंट हो रहा था, जब बन रहा था, ये अनधिकृत था, तो कहीं न कहीं या चूँकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ भी अंदर आने में समस्या हो रही थी, तो किस प्रकार से आग लगने के बाद जो राहत सामग्री पहुँचनी चाहिए, चाहे वो फायर ब्रिगेड की गाड़ियाँ हों, चाहे आग बुझाने के लिए तत्काल रूप से कार्रवाई करना हो, उन सब में समस्या आई। इसका मतलब ये अनधिकृत था और इसको बसाने में महानगर पालिका के अधिकारियों की लगता नहीं बड़ी लापरवाही सामने आएगी। नहीं, बिल्कुल ये पुरानी बस्ती है और ये कॉर्पोरेशन का लैंड है, तो कहीं न कहीं इस पे पहले से ध्यान होना चाहिए था और कम से कम अगर इल्लीगल यहाँ पे बस्ती है तो रोड्स वगैरह का मार्जिन, फायर की गाड़ियाँ यहाँ पे आ सके, उसका ऑडिट होना चाहिए था समय रहते। लेकिन बिल्कुल अब आगे से अगर ऐसी जो भी स्लम्स हैं, वहाँ पे एटलीस्ट फायर का जो है मॉक ड्रिलिंग होना चाहिए जो है, कि ठीक है अगर वो लोग 10 साल 20 साल पहले से रहते हैं, तो उनको कॉर्पोरेशन या तो कार्रवाई करे, कार्रवाई अगर नहीं हो सके तो एटलीस्ट कम से कम फायर का ये ऐसी कैजुअल्टी नहीं हो। यहाँ पर एक कहा जाए दीपक चौरसिया नाम का एक व्यक्ति है जिसकी मृत्यु हो गई है। वो यहाँ जब आग लगी तो लोगों को बचा रहा था, प्रयास कर रहा था, उसी दरमियान सिलेंडर फटता है और उसकी मौत हो जाती है। जिस तरह तो उस पर सरकार के, चूंकि आप हैं, आपकी सत्ता में सरकार है, क्या कहेंगे उनको कोई मुआवजा या इस पर कुछ? नहीं, बिल्कुल अभी हमारे आमदार महोदय सेशन में हैं, वो आएंगे 3 बजे। 100% जो गए उनके प्रति हम लोगों का पूरा सिंपैथी है। जो घायल है उनका ट्रीटमेंट कॉर्पोरेशन में या प्राइवेट हॉस्पिटल में सब अच्छे से अच्छे तरीके से किया जाएगा और नागरिक जो यहाँ पे है, जो बेघर हुए हैं, उनको जो है कहीं न कहीं हम लोग अस्थायी रूप से रहने का जो है व्यवस्था टेंटेटिव करेंगे। लेकिन ऐसी अवैध बस्तियाँ जो है, जो कि रिस्की हो, जान-माल का नुकसान हो सकता है भविष्य में, कम से कम हमारे शहर में नहीं होनी चाहिए जो है। अगर बस्तियाँ हो भी जो है, तो एटलीस्ट कम से कम फायर का वहाँ पे इंतज़ाम हो कि फायर की गाड़ी, एम्बुलेंस वहाँ पे समय पे आ सके जो है। ऐसा जो है ध्यान हम लोग देने का प्रशासन को जो है कोशिश करेंगे हम लोग। ये थे विक्रम प्रताप सिंह। इनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके का हादसा हुआ वो निश्चित रूप से निंदनीय है, लेकिन जिस प्रकार से यहाँ पर अनधिकृत रूप से लोग बसे थे, उसके बाद यहाँ पर फायर की गाड़ियाँ आने में समस्या, राहत सामग्री आने में समस्या, इस पर भी काम करने के लिए आगे अधिकारियों से वो बातचीत करेंगे। अब देखना ये होगा हादसे के बाद जो बेघर हुए हैं, जिनका सामान पूरी तरह जलकर खाक हो चुका है, जिन्हें अब छत का आसरा हट चुका है, जिनके सामान पूरी तरह जलकर खाक हो चुके हैं, उन्हें सरकार या प्रशासन क्या कुछ राहत देती है।